खबरों की शुरुआत करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में प्रशांति निलयम में नए तामीर शुदा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अकीदतमंदों और मेहमानों से खिताब किया और मुल्क की मईशत की तरक्की और रूहानियत समेत कई दीगर मसाइलों पर बात की। पीएम मोदी ने ये उम्मीद जाहिर की है कि ये कन्वेंशन सेंटर दुनिया के मुख्तलिफ शोबे के लोगों को इकट्ठा होने के लिए मरकज के तौर पर उभरेगा। इसके अलावा ये नौजवान नस्ल के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। इस मौके पर पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी 5 मईशतों में शामिल हो गया है और हम डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे शोबों में बड़ी मुल्कों से मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे क्षेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया में आज जितने भी रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। और मैं तो आज रत्नाकर जी से आग्रह करूंगा और सभी हमारे साईं भक्तों से भी आग्रह करूंगा, क्या ये हमारा नया बना हुआ जिला जो साईं बाबा के नाम से जुड़ा हुआ है, ये पूरा पुट्टपर्ती जिला, क्या आप इसको 100% डिजिटल बना सकते हैं? हर ट्रांजैक्शन डिजिटल हो। आप देखिए दुनिया में इस जिले की अलग ही पहचान बन जाएगी। और बाबा के आशीर्वाद से रत्नाकर जी जैसे मेरे मित्र अगर इस कर्तव्य को अपना जिम्मा बना दें तो हो सकता है कि बाबा के अगले जन्मदिन तक पूरे जिले को डिजिटल बना सकते हैं, जहां कोई एक कैश रुपये की आवश्यकता नहीं होगी और ये कर सकते हैं। साथियों, समाज के हर वर्ग की भागीदारी से आज परिवर्तन आ रहा है। इसलिए ग्लोबल काउंसिल जैसे आयोजन भारत के बारे में जानने का और बाकी विश्व को इससे जोड़ने का एक प्रभावी जरिया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर हिमाचल के दौरे पर हैं। हिमाचल पहुंचने पर बीजेपी कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक को लेकर अपने रद्दे अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि कई सियासी पार्टियां एनडीए में शामिल होना चाहती हैं और एनसीपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। अनुराग ठाकुर ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। मुल्क में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस तर्जुमा सुप्रिया श्रीनेत ने आज टमाटर और अदरक को साथ में रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महंगाई मैन की कहानी सुनाई। आपने सुपरमैन देखा है, आपने स्पाइडरमैन देखा है, आपने ही मैन देखा है। आज आपको एक कहानी सुनाती हूं और वो कहानी एक देश की है, एक देश में एक राजा की है जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन अब पुराने हो गए, महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है। जहां महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर ट बोलता है, टमाटर महंगा हो जाता है, पेट्रोल पा बोलता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी। जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले लूट लेते थे। राजा को इस बात की भनक थी कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है और उसी लिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे।
वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महंगा है, फेकुस्तान में आटा बहुत महंगा है। तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो हैं वो फेकुस्तान की बात कर रहे हैं, उसकी प्रजा की, उसके देश की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाइए, पथरी हो जाएगी, मिर्ची कम खाइए, अल्सर हो जाएगा, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, देश विरोधी हरकतें आप बिल्कुल मत करिए। तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे, लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है। और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा, महंगाई डायन खाए जात है। उसकी लाइन में बस संशोधन ये है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सीबीआई ने बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव के रेलवे वजीर होने के दौरान जमीन लेकर नौकरी देने में हुए घोटाले का मामला है। इस मामले को लेकर बिहार के साबिक डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव को कैबिनेट से बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मैं नीतीश जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब लालू यादव पर चारा घोटाला मामले में चार्जशीट दायर हुई थी, उस वक्त नीतीश की पार्टी ने लालू को बर्खास्त करने का मुतालबा किया था। करप्शन के मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री पर चार्जशीट फाइल हुई है और जब लालू यादव पर चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था तो यही नीतीश कुमार ललन सिंह थे जिन्होंने इनके इस्तीफे की मांग की थी। ये पता लगा कि लालू यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। और ये जो जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है, रेलवे की नौकरी, ये तो सारा मामला ललन सिंह का उठाया हुआ है। 2007 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो स्वर्गीय शरद यादव, ललन सिंह, इन लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया था, दस्तावेज दिए थे और कहा था कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सीबीआई की जांच हुई नहीं क्योंकि लालू उस समय रेल मंत्री थे। तो ललन जी के दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है और अब आपने हाथ मिला लिया, आप गले मिल गए लालू यादव से, इसका मतलब कि आरोप खत्म ही ना हुआ। और ये जो कह रहे हैं कि केस खत्म हो गया था, मामला खत्म, प्रमाण दे बताए, कभी केस बंद नहीं हुआ, न कभी केस बंद होता है। तो आपके दस्तावेज के आधार पर तेजस्वी यादव और उनके परिवार को चार्जशीट दाखिल हुई है। और सवाल तो ये कि जो आरोप लगे उसका जवाब दीजिए ना, कि ये सच नहीं है कि हृदयानंद चौधरी जो पटना के अंदर 4th ग्रेड एम्प्लॉई है रेलवे के, इन्होंने अपनी पटना शहर की कीमती 70 लाख की जमीन हेमा यादव और राबड़ी देवी को दान दे दिया और उसके बदले में उनको नौकरी मिली। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को 1 लाख में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने खरीद लिया, 1 लाख में, और ये वही कंपनी एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास करोड़ों की जमीन है और जिसके ये 1 लाख में मालिक बन गए। और जमीन कहाँ से आई? तो रेलवे में जिन लोगों को नौकरी मिली उन लोगों ने अपनी जमीन बेची एके इन्फोसिस्टम को सस्ते होने पौने दाम पर, और आज करोड़ों की जमीन के मालिक बन गए तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट फाइल हुई इसका आधार यही है, एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो बताएं कि आप उसके डायरेक्टर थे कि नहीं थे, आप उसके शेयर होल्डर थे कि नहीं थे। तो इसलिए जो आरोप लगे उनका जवाब देने के बजाय एक ही वाक्य है, फंसा दिया गया बदले की भावना से। अरे ये मामला तो बहुत दिनों से चल रहा है। और जो एफआईआर दर्ज हुई लालू राबड़ी पर, जो चार्जशीट फाइल हुई, पहली चार्जशीट, वो तो 1 साल पहले फाइल हुई। उसमें तो बिहार के अंदर महागठबंधन नहीं था, उसमें तो बीजेपी जेडीयू की सरकार थी। तो ललन से क्या जवाब देंगे? जिन लोगों का यही चरित्र है कि आज आरोप लगाते और कल अपने स्वार्थ के लिए हाथ मिला लेते हैं, उनको तो इन मुद्दों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज लालू परिवार की जो दुर्गति हुई है उसके पीछे कोई अगर एक व्यक्ति है तो वो ललन सिंह है। लेकिन आज उनकी दोस्ती हो गई लालू यादव से तो उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। रियासत जयपुर में 10 जुलाई से राजीव गांधी देही और शहरी ओलंपिक खेल का आगाज होने जा रहा है। इसके तहत गुज़िश्ता पीर को वजीर आला अशोक गहलोत ने बेदारी मशाल और रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि ये रथ कला जत्थों के साथ रियासत के तमाम ब्लॉक और विधानसभा इलाकों में जाएंगे और खेलों के बारे में बेदारी फैलाएंगे। इस दौरान सीएम गहलोत ने खिलाड़ियों को दी जाने वाली टी-शर्ट, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स जारी किए। ओलंपिक खेल के लिए अब तक 57 लाख खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने शहरी और देही खेलों में रियासती सतह पर जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों के गांवों में नरेगा से 50 लाख तक की लागत के स्टेडियम बनाने का फैसला किया है। इसके साथ इन खेलों में मेडल जीतने वालों के लिए हुकूमती कॉलेजों में दाखिले में तरजीह को लेकर गौर किया जा रहा है।
तो आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह बीजेपी और पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते इतवार को हुए सियासी उलटफेर को लेकर संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दे चुके हैं। इसी कड़ी में आज फिर संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये गाना मोदी जी पर सटीक बैठता है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, राम तेरी गंगा मैली, और उस फिल्म में गाना था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और आज वही गाना भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। 2014 से जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, इतना पाप धुला, इतना पाप धुला, इतने गुनाह धुले, इतने अत्याचार धुले कि ये लाइन उनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है, मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और किस चीज से पाप धो रहे हैं? ऋण वाले भी परेशान हैं, टाइड वाले भी परेशान हैं, और घड़ी वॉशिंग पाउडर जो है उसका प्रचार भी चुरा लिया मोदी जी ने। घड़ी का प्रचार क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और ये वॉशिंग पाउडर है मोदी वॉशिंग पाउडर।